अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम है साद रियल उस्ताद से। व्हाट इफ़ अ हाउसिंग सोसाइटी? 4 क्वेश्चंस ऑफ अ व्यूअर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। मैं अक्सर औक़ात अपनी वीडियोज़ के अंदर कहता हूँ कि आप हमारे साथ ज़रूर बात किया करें। हमारे वीडियोज़ के कमेंट्स में ज़रूर आप अपने राय का इज़हार कर सकते हैं। अगर किसी की कोई बात बुरी लगेगी तो मैं उसको डिसलाइक करूँगा। अगर कोई मुझे कोई अच्छी बात बताएगा तो मैं उसके कमेंट को लाइक करूँगा, और अगर कोई बहुत ही अच्छी बात करेगा, दिल को खुश कर देगा, तो हाँ, लाइक के साथ भाई अपना दिल भी दे देंगे उसे। मेरे साथ रिसेंटली मेरी लास्ट वीडियो पे एक साहब ने कमेंट किया। 4 बड़े ज़बरदस्त सवालात पूछे उन्होंने। वो सवालात इस काबिल थे कि उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए और आप सब लोगों के साथ डिस्कस किए जाएँ। वो सवाल मैंने लिख लिए हैं और मैं यहाँ पे अब उनको डिस्कस करूँगा। सबसे पहले ये सवाल हमसे तैमूर हसन साहब ने पूछे। तो शुक्रिया सर कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आप हमसे ये सवाल पूछें और हमसे आप इनके जवाब के तलबगार हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इनका इन द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज आपको जवाब दे सकें। आइए सवालात की तरफ आते हैं। ये हाउसिंग सोसाइटी रिलेटेड सवाल है और किसी स्पेसिफिक हाउसिंग सोसाइटी को इसके अंदर टारगेट नहीं किया जा रहा, तो डिस्क्लेमर पहले से भाई कोई कॉल शॉल नहीं करनी। सोसाइटी का रिकॉर्ड भाई किसके पास होता है? सोसाइटी के पास होता है, या अगर सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास भी होगा। आरडीए, सीडीए, केडीए। सोसाइटी के पास तो भाई रिकॉर्ड होता है डेफिनेटली, लेकिन आरडीए, सीडीए, केडीए को उसे इंडिविजुअल का रिकॉर्ड देने की जरूरत नहीं है। उसको ये पता होना चाहिए आरडीए, सीडीए को कि भाई यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं, एक कनाल के कितने हैं, 5 मरले के कितने हैं, कमर्शियल प्लॉट्स कितने हैं, कितनी मसाजिद हैं, कितने पार्क हैं, कितनी सड़कें हैं। हाँ, ये लेआउट प्लान की हद तक आरडीए को या सीडीए को सब पता होना चाहिए, लेकिन उनको मेंबर की डिटेल देना कोई फ़र्ज़ नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, ना वो ऐसी चीज़ कोई मांगते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपसे एफआईए, एफबीआर और नैब ये रिकॉर्ड मांगे तो एक सोसाइटी को ये हुक्म को सलाम करना पड़ेगा और ये डिटेल्स देनी पड़ेंगी। दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। ये जो अलॉटमेंट लेटर होता है या फाइल होती है, क्या ये रजिस्ट्री इंतकाल के इक्वल है? नहीं भाई, रजिस्ट्री इंतकाल सबसे सॉलिड चीज़ होती है एक लैंड के उसके अंदर। ये डायरेक्टली पटवार खाने और तहसीलदार और असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के अंडर आ रही होती है कि जो भी अगर आपकी एक ज़मीन है आपके पास, आपके नाम के ऊपर ये रजिस्ट्री हुई भी है, फिर रजिस्ट्री के साथ इसका इंतकाल भी आपके नाम के ऊपर चढ़ा हुआ है और उसके साथ कब्जा भी आपके पास है, तो ये एक बहुत सॉलिड डॉक्यूमेंट है। अगर हम इससे एक कमज़ोर की तरफ आते हैं, अलॉटमेंट लेटर की तरफ। ये डीएचए का अलॉटमेंट लेटर है तो भैया आपका प्लॉट सेफ है, उसके ऊपर बैंक लोन भी देगा और कोई बाप अपनी बेटी भी देगा भाई, शादी वादी हो जाएगी इंशाल्लाह, परेशान ना हो। डीएचए के प्लॉट्स बिल्कुल सॉलिड होते हैं। लेकिन अगर डीएचए चाहे कि आपको कहीं पे शिफ्ट करना चाहे तो वो आपको एक लेटर लिखेगा, ये प्लॉट हमें अपना फलाना फलाना मकसद के लिए चाहिए, यहाँ से हम जैकरेंडा क्लब की एक्सटेंशन कर रहे हैं तो आपको कहीं फलानी जगह शिफ्ट करेंगे, तो भाई आप प्लॉट दे दें, तो आपको वो देना पड़ेगा। अगर वो प्लॉट होगा आपको कहीं अच्छी जगह पे शिफ्ट कर देगा डीएचए। अगर यही प्लॉट बैरिया टाउन के अंदर है तो बैरिया टाउन की सारी ज़मीन मलिक रियाज के नाम के ऊपर रजिस्ट्री इंतकाल है या बैरिया टाउन के नाम पे रजिस्ट्री इंतकाल है, आपको बैरिया टाउन के का जो अलॉटमेंट लेटर मिलता है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए बैंक उसके अगेंस्ट लोन भी नहीं देता, लेकिन शादी फिर भी हो जाएगी। इससे भी और कमज़ोर या इसके बराबर एक और चीज़ के ऊपर आते हैं। इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है ये। अगर एमईएस की ट्रांसफ़र होगी या कैंटोनमेंट बोर्ड की ट्रांसफ़र होगी तो आपको जीएलआर मिलेगा, गवर्नमेंट लैंड रिकॉर्ड। उसके अंदर, या गवर्नमेंट लीज रिकॉर्ड भी इसको लोग कहते हैं, लेकिन लैंड रिकॉर्ड सही वर्ड है। ये लीज होते हैं आपके नाम पे, 99 ईयर्स की लीज चल रही होती है, फिर आप उसको रिफ्रेश, मिनिमल अमाउंट उनको दे रहे होते हैं, जो भी कैंटोनमेंट तय कर ले, और लोगों का लाइफ टाइम इसके अंदर गुजर जाता है। 99 ईयर्स बहुत 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 एज है या बहुत नंबर है बड़ा, लेकिन ये ज़मीन होती है कैंटोनमेंट की या एमईएस की। अगर इनको ये अपनी ज़मीन चाहिए हो और आपने उसके ऊपर अपना घर बनाया हुआ हो या प्लॉट हो आपका, तो वो एक रकम तय कर लेते हैं इसके ऊपर। जो ओपन लैंड है उसका स्क्वायर फुटेज जितना होगा, और जो डेवलप लैंड है उसका स्क्वायर फुटेज जितना होगा, उसके हिसाब से आपको पैसे दे देते हैं। आप उसके ऊपर कोई चूं चढ़ा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आप कोर्ट की तरफ जाएं तो भाई गवर्नमेंट से आप जीत नहीं सकते, खासतौर पे मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट से। फिर अगर हम हाउसिंग सोसाइटीज़ की तरफ आ जाते हैं
वो हाउसिंग सोसाइटी जो इंस्टॉलमेंट बेस्ड होती हैं, और अगर आपको वो कोई अलॉटमेंट लेटर या कोई फाइल या कोई ओपन लेटर देती हैं तो उसकी कोई हकीकत नहीं है। वो एक जगह से दूसरी जगह हो सकता है, वो बैलेटिंग के अंदर उसका कोई और नंबर हो सकता है, आपकी मेंबरशिप यहाँ से वहाँ हो सकती है। सोसाइटी के पास 100 कनाल की ज़मीन हो, वो आपको 1 लाख फाइलें भी मार्केट के अंदर छाप के दे सकती है, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस अपनी है उनकी। सवाल नंबर 3, एक सोसाइटी भाग जाती है अपनी सोसाइटी को डिलीवर करने के बाद। अगर एक रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटी भाग गई तो वो बेवकूफ़ हाउसिंग सोसाइटी थी या उसकी मैनेजमेंट बेवकूफ़ थी, क्योंकि ट्रांसफ़र का जितना भी पैसा होता है, उसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट जितनी भी आ रही होती है, आप घर वालों से मेंटेनेंस लेते हैं, दुकान वालों से मेंटेनेंस लेते हैं, तो वो पैसा जितना भी आ रहा होता है वो सोसाइटी के पास आ रहा होता है। तो अगर ऐसा कोई इंडिविजुअल भागता है तो बेवकूफ़ है। लेकिन अगर ये सोसाइटी रजिस्टर्ड है आरडीए से या सीडीए से, तो आप इस मुतल्लका अथॉरिटी के पास जाएंगे और इनसे पूछेंगे कि भैया ये लोग भाग गए हैं, हम ट्रांसफ़र भी नहीं करा सकते, हम इतनी मुश्किल हालात में आ गए हैं, सड़कें टूट रही हैं, नालियाँ ख़राब हो रही हैं, इंटरनेट के कनेक्शंस नहीं आ रहे, बिजली के कनेक्शंस नहीं आ रहे, तो हमें इसके ऊपर मदद करें। तो सीडीए और आरडीए इस मैनेजमेंट को कान से पकड़ के लाएगी और आपके ऊपर दोबारा इनको कंफर्टेबल कर देगी और बिठाएगी और इनको फाइन भी करेगी भागने के लिए। लेकिन अगर एक हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड ही नहीं है, और ये एग्जांपल है पुलिस फाउंडेशन O9 की, जो कि PWD इस्लामाबाद के अंदर लोकेटेड है, और O9 भी CDA के अंदर फॉल करता है, लेकिन ये एक्ट बॉर्डर था, तो ना आरडीए ने इसकी मंजूरी ली, ना सीडीए ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि भाई ये हमारे अंडर आ रहा है, ना इसकी मैनेजमेंट ने इसको रजिस्टर कराया बिकॉज ये गवर्नमेंट इदारे की हाउसिंग सोसाइटी थी, उन्होंने इसको रजिस्टर भी नहीं कराया। और फिर उसके बाद पुरसाने हाल ये हुआ उन रेजिडेंट्स का कि इसकी मैनेजमेंट भाग गई, हालात बिल्कुल ख़राब हो गए। सबसे पहले उसका सड़कें और ये तो बेकार चीज़ है, ये तो टूट गई, लेकिन उसके साथ साथ रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो कि मेन बुलेवर्ड्स के ऊपर आ रहे थे, लोगों ने उसके ऊपर कमर्शियल बनाने शुरू कर दिए। ओमेगा मॉल आप देखेंगे कमर्शियल रेजिडेंशियल प्लॉट के ऊपर बना हुआ है, तंदूरी जहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट के ऊपर बने हुए, एक डेंटिस्ट बैठे हुए हैं मेन PWD रोड के ऊपर, O9 के फ्रंट के ऊपर रेजिडेंशियल प्लॉट के ऊपर ये भी बना हुआ है। और अगर आप नक्शा देखें इसका, आपको नेट के ऊपर मिल जाएगा, तो ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स थे, लोगों ने कमर्शियल बना लिए क्योंकि मैनेजमेंट ही नहीं थी। लेकिन जब एक रेजिडेंट को यहाँ पे ये इशू हो रहा है तो उसको जाना पड़ेगा कोर्ट के अंदर, उसको जाना पड़ेगा इस महकमे, अगर ये कोई महकमा है तो इसके दफ्तर के अंदर कि भाई हमें मदद करो। अगर वहाँ से अगर ये कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है तो आप आरडीए और सीडीए के पास ही जाएंगे। और आरडीए और सीडीए अगर एक बनी हुई हाउसिंग सोसाइटी है, ऑलरेडी बन चुकी है, तो फिर कोशिश करेगी कि उन मेंबर्स को ढूंढे अगर वो, और उनको फाइन करे। अगर वो नहीं मिलते तो जो फीसेस होंगी या जो खर्चे होंगे भाई, वो आप लोगों को रेजिडेंट्स को बेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि जिन्होंने सोचा कि हम शुरू में यार सस्ता प्लॉट ले लेते हैं, 1 कनाल के ऊपर या 10 मरले के ऊपर घर ही बनाना है, तो उसके खर्चे, डेवलपमेंट चार्जेस आप लोगों को बेयर करने पड़ेंगे। और हाँ, इसके अंदर बेयर करने के अंदर आपको ये इशू आएगा कि फलाने शेख साहब, फलाने मियाँ साहब पैसे नहीं दे रहे, वो पैसे देने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो जो साहिब निसाब हैं या जो वो तगड़े लोग हैं उनको ही मिलके पैसे देने पड़ेंगे, और फ़ायदा उनको भी होगा कि जो पैसे नहीं दे रहे। बाज़ औक़ात ऐसे आपको जगहों पे नज़र आता है। चौथे सवाल की तरफ आते हैं। अगर एक सोसाइटी फ्रॉडुलेंटली आपका प्लॉट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देती है अपनी मर्ज़ी से, आपका प्लॉट था, मैं उनका ज़्यादा अजीज़ था, मुझे कहा यार ये कॉर्नर प्लॉट भाई मुझे दे दो, मेरे साथ नेक्स्ट वाला प्लॉट है, मुझे शिफ्ट कर दो। उन्होंने अंदर खाने शिफ्ट कर दिया, आप गए तो उन्होंने कहा सर हमने आपका प्लॉट आगे कर दिया है, आप कुछ भी नहीं कर सकते इस सूरत के अंदर। DHA अगर ऐसा कुछ कर रहा होगा तो आपसे पहले इजाज़त लेगा, लेकिन वो किसी इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए काम नहीं करेगा, अपना बेनिफिट होगा तो हाँ ज़रूर करेगा। बैरिया टाउन ने ये काम किया है, वो भी इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए नहीं करेगा, लेकिन फेज 8 के अंदर आपने स्टेरिक नॉन स्टेरिक की कहानी सुनी होगी, फलाने प्लॉट के साथ स्टार लगा हुआ है, फलाने के साथ नहीं लगा हुआ, तो जिसके साथ स्टार नहीं लगा हुआ उसके साथ ठीक ये चीज़ हो चुकी है, और ये किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आप जाके इसके ऊपर केस नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली सोसाइटी ने आपसे ये चीज़ लिखवाई भी है कि हमारा एंड का डिसीजन फाइनल होगा। और अगर कोई सोसाइटी फ्रॉडुलेंटली ऐसा कर लेती है कि आपका प्लॉट खा गई और आपको उसके अगेंस्ट कुछ नहीं दिया, तो हाँ आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, और उस सूरत के अंदर भी सोसाइटी शायद आपको वो प्लॉट ना दे, अपनी मर्जी से कहीं और शिफ्ट कर दे। तो अगर वो अलॉटमेंट लेटर के ऊपर है और रजिस्ट्री इंतकाल नहीं है, अगर ये रजिस्ट्री इंतकाल है तो भाई प्लॉट तो आपका ही है, लेकिन अगर रजिस्ट्री इंतकाल नहीं है तो आपको सोसाइटी वही देगी, कुछ और देगी,
और अगर रजिस्ट्री इंतकाल है तो मुमकिन है कि आपको वही प्लॉट मिल जाए वापस। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। फ़ायदा हुआ है तो आप हमारे चैनल को भाई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स किया करें। मैं कमेंट्स को सुनता हूँ, देखता हूँ, और मैं कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसे कमाने वाला चैनल नहीं हूँ। यानी मैं हर दिन आपको सोसाइटीज़ नहीं बेच रहा, इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर बांट सकता हूँ। तो आप हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मैं किसी भी वीडियो के अंदर, वो चाहे मैं रूरल एनक्लेव या किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के लिए पॉजिटिव वीडियो या नेगेटिव वीडियो बना रहा हूँ, भाई कमेंट नहीं बंद करूँगा इंशाल्लाह। आप लोग बात कर सकते हैं मेरे से। थैंक यू सर, सबसे पहले तैमूर साहब, कि भाई आपने हमसे ये सवाल पूछे और इतने अच्छे सवाल थे कि भाई मैंने इसके ऊपर ये वीडियो बनाई। बाकी लोगों के लिए, अगर आपको भाई वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।